हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिजनेस प्रपोजल की आगे की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। हारी के सारे कोवर्कर्स हारी का वीडियो देखते हैं जो हारी ने ली मिनवो के साथ शूट किया था। हारी भी इस वीडियो को देखती है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो गया था और सारे लोग हारी और ली मिनवो के लिए कमेंट भी कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक फ़ोटोग्राफ़र ली मिनवो की फ़ोटो लेता है जहां योरा भी होती है। योरा एक मोमेंट पर ली मिनवो से कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत हद तक बदल गया है जब से हम सोक्सू ट्रिप से वापस आए हैं। ली मिनवो कहता है कि उस पर काम का स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से वो थोड़ा परेशान रहने लगा है। वीडियो में बेहतरीन एक्टिंग के लिए फोटोग्राफर हारी की तारीफ करता है। फोटोग्राफर ली मिनवो से कहता है कि वो वीडियो में एक्टिंग स्क्रिप्टेड थी। ली मिनवो खुश होकर कहता है कि नहीं, वो अनस्क्रिप्टेड थी। ली मिनवो कहता है हारी एक नेचुरल परफॉर्मर है और हारी शुरू से ऐसी ही प्योर और मासूम सी लड़की है। ये सुनने के बाद में योरा जेलस फील करती है। योरा वो वीडियो अपने मोबाइल में देखती है जहां हारी और ली मिनवो की जोड़ी के लिए ऑडियंस काफ़ी कमेंट करती है। ताइमो हारी को पार्क में बताता है कि वो ये पार्क अपने मॉम डैड के साथ बचपन में आया करता था, इसलिए उसे यहाँ आना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। हारी को हामिन का कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड को अचानक हॉस्पिटलाइज किया गया है। हारी अपने मॉम डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुँचती है। हारी की मॉम उसे बताती है कि अंदर रूम खाली ना होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ा है। कुछ ही मूवमेंट के बाद नर्स उन्हें वीआईपी रूम में जाने के लिए कहती है। नर्स उन्हें बताती है कि इस आदमी यानी कि ताइमो ने आपके लिए एक वीआईपी रूम बुक किया है। ताइमो यहाँ हारी की मॉम से मिलता है जहाँ वो अपनी रियल आइडेंटिटी बताने ही वाला होता है कि हारी कहती है कि ये मेरे सुपरवाइज़र है मिस्टर गेबिन। इसके बाद हारी की मॉम ताइमो को एक साधारण से एम्प्लॉय समझकर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो तुम लोगों को वीकेंड पर भी काम कराते हैं, ऐसा मुझे हारी ने बताया है। ये सुनने के बाद में ताइमो हारी की तरफ गुस्से से देखते हैं। ली मिनवो हामिन की मदद के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जब उसे हारी के डैड की हॉस्पिटलाइज होने की खबर मिलती है। काम करते वक्त ली मिनवो के हाथ पर एक छोटी सी खरोच आ जाती है। हामिन उसे हारी के रूम में बैंडेज लगवाने के लिए कहता है। जब ली मिनवो हारी के रूम में जाता है तो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है जो हारी और ताइमो ने फेक रिलेशनशिप के लिए साइन किया था। ये देख के ली मिनवो ताइमो को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि ताइमो हारी का फ़ायदा उठा रहा है और हारी ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। हारी और ताइमो दोनों पार्क में आपस में बात करते हैं कि ली मिनवो वहाँ आ जाता है और ताइमो को पंच मार देता है। ताइमो भी ली मिनवो पर अटैक करने ही वाला होता है कि हारी दोनों के बीच में आ जाती है और वो ताइमो को रोक लेती है। हारी ताइमो को घर जाने के लिए कहती है और ली मिनवो को वहाँ से लेकर चली जाती है। ली मिनवो हारी को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और हारी से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। हारी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिनवो कहता है कि तुम ताइमो को लाइक करने लगी हो और वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। हारी जवाब में कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि नेक्स्ट टाइम जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इतने पर भी मिनवो हारी को कहता है कि अगर ये रियल रिलेशनशिप भी है तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होगा। हारी यहाँ ली मिनवो से कुछ कहे बिना ही चले जाती है। घर पहुँचने पर हारी यहाँ सोचती है कि वो ताइमो को समझाएंगी कि वो ली मिनवो की साइड नहीं ले रही थी, बल्कि वहाँ पुलिस राउंड पर थी और वो नहीं चाहती थी कि ताइमो कोई मुसीबत में पड़ जाए। ये टेक्स्ट वो लिखती है मगर वो ताइमो को सेंड नहीं करती है। ताइमो घर पहुँचने पर काफ़ी टेंस दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ली मिनवो गलत था मगर हारी ने उसकी साइड क्यों ली है। अगले दिन हारी ताइमो के टेक्स्ट का इंतज़ार करती है मगर ताइमो का कोई भी टेक्स्ट नहीं आता है। कंपनी में स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज्ड होता है जहां सभी डिपार्टमेंट के लोग स्पोर्ट्स खेलने के लिए फील्ड पर जाते हैं। इधर यंग मिस्टर चा के लिए फूड पार्सल लेके आती है। दोनों की लंबी बातचीत चलती है और प्रेसिडेंट ताइमो दोनों को देख लेते हैं। जब यंग वहाँ से चले जाती है तो मिस्टर चा ताइमो को देखकर शॉक हो जाते हैं। ताइमो यहाँ मिस्टर चा से नाराज़ होते हैं क्योंकि मिस्टर चा ने अपनी लव लाइफ के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मिस्टर चा ताइमो से कहते हैं कि हम चारों भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे जिसमें मैंने ये बात अभी तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। चेयरमैन कैंग ताइमो के ऑफिस में आ जाते हैं और वो उसे आज ही के दिन ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं डायरेक्टर जो के साथ। यहाँ मिस्टर चा को ऑलरेडी पता होता है कि डायरेक्टर जो यंग की कज़िन है। ताइमो सोच में पड़ जाते हैं कि वो अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए। इधर हारी की टीम बहुत ही बढ़िया खेलती है मगर हारी को हाथ में चोट आ जाती है। जब सब लोग हारी के पास जमा होते हैं कि तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि जो भी आज विनर बनेगा उसे प्रेसिडेंट ताइमो के साथ में डिनर करने का मौका मिलेगा।
ये सुनने के बाद में कंपनी की सारी लड़कियां सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो ये सोचती है कि अगर वो जीत जाएंगी तो उन्हें प्रेसिडेंट टाइमो के साथ में डिनर करने का मौका मिलेगा। यहाँ मिस्टर गे भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये चांस उन्हें मिल गया तो उन्हें इस कंपनी में सीधे प्रमोशन मिलेगा। जब कुछ मोमेंट के लिए हारी वॉशरूम में बैंडेज लगवाने के लिए जाती है तो वहाँ भी कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखती है तामो से मिलने के लिए। यहाँ हारी को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और वो डिसाइड कर लेती है कि उसे हर कीमत पे ये गेम जीतना है, क्योंकि हारी नहीं चाहती थी कि उसकी जगह कोई और लड़की तामो के साथ डिनर करे। हारी यहाँ बहुत अच्छा खेलती है और वो जीत जाती है। हारी और सभी कोवर्कर्स डिनर के लिए जाते हैं। मिस्टर गे हारी को बताते हैं कि प्रेसिडेंट टाइमो आज यहाँ नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो किसी और के साथ में ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हैं। हारी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। डिनर के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं। हारी टैक्सी में बैठने के बाद तामो को कॉल करती है। वो तामो से कहती है कि तुम्हें इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहिए। मैं सुबह से तुम्हारे टेक्स्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। तामो हारी की बात सुनकर खुश होता है। वो हारी से कहता है कि मैं डेट पर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तामो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों एक ब्रिज पर मिलते हैं। हारी यहाँ तामो से कहती है कि वो अब लोगों के बारे में नहीं सोचेंगी, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगी। डायरेक्टर जो होटल पहुंचती है जहां उसे मिस्टर चा दिखाई देते हैं। मिस्टर चा जो से कहते हैं कि प्रेसिडेंट टाइमो की लाइफ में कोई और लड़की है और वो उसी से शादी करना चाहते हैं। ऐसे में हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। मगर जो को मिस्टर चा पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे और वो उन्हें आगे मिलने के लिए कहती है। मिस्टर चा जो को बता देते हैं कि उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अगले दिन तामो हारी को लेने के लिए उसके घर आते हैं। हारी एक्साइटेड भी होती है और नर्वस भी होती है। वो तामो के साथ रेस्टोरेंट जाती है जहां तामो हारी के लिए अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तामो हारी को बता देते हैं कि वो यूएस भी जा रहे हैं बिजनेस के काम से। तामो हारी को जब ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं तो हारी उसकी फ़ोटो लेने के लिए अपने मोबाइल निकालती है। अचानक उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। तामो यहाँ नोटिस करते हैं कि हारी ने जल्दी में अलग शूज़ पहन रखे हैं। हारी यहाँ कहती है कि वो तामो के साथ काफ़ी नर्वस फील करती है और इसी की वजह से वो ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई है। इसके बाद तामो मिस्टर चा को लेडीज़ हील लाने के लिए कहते हैं हारी के लिए। तामो एक आदमी के हाथ से हारी के लिए शूज़ भेजते हैं। वो आदमी कहता है कि हारी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ से एक पार्सल आया है। ये सुनने के बाद हारी के तीनों कोवर्कर्स हारी से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। इसके में यहाँ कहती है कि मुझे सबसे पहले ये देखना है कि इस बॉक्स में आखिर है क्या। जब वो उसे खोलती है तो वो कहती है कि ये हील्स काफ़ी डेलिकेट है और बहुत महंगी भी है। हारी कहती है कि ये पार्सल मेरी फ्रेंड यंग ने भेजा है और वो अक्सर करके ऐसा मजाक करती है। और यहाँ तीनों कोवर्कर्स के सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर चा को टेक्स्ट करती है मिलने के लिए। मिस्टर चा को समझ में नहीं आता है कि उन्होंने उसे मना भी कर दिया था, फिर भी वो उन्हें टेक्स्ट क्यों कर रही है। यहाँ यंग और जो दोनों एक्साइटेड होकर एक दूसरे को बता देते हैं कि उनके लाइफ में कोई है और वो उन्हीं से शादी करने वाले हैं। और ये सारा कन्वर्सेशन जो कि मॉम सुन लेती है। जो कि मॉम सीधा चेयरमैन कैंग के पास जाती है। वो चेयरमैन कैंग को बताती है कि जो ने डिसाइड कर लिया है कि वो तामो से शादी करने वाली है। वो कहती है कि तामो ने उसे हाँ कहा होगा, जब भी जो ने उसे कंफर्म कर लिया है हमें उनकी शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। यहाँ चेयरमैन कैंग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर तामो ने ये डिसाइड कर लिया है तो उसने अभी तक के उन्हें बताया क्यों नहीं। मिनवो और हारी का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। ऐसे में कुछ रिपोर्टर्स दोनों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं और यहाँ उस फाइट के बाद में दोनों पहली बार मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और अपना इंटरव्यू अटेंड करते हैं। मिस्टर चा जब यूएस से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दरवाजे के बाहर जो वो बैठी है और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, जो यहाँ पे सीन क्रिएट करने लगती है और उसे वोमिटिंग भी आती है। ऐसे में मिस्टर चा उसे अपना वॉशरूम यूज़ करने के लिए कहते हैं। अगले कुछ ही मूवमेंट में यंग वहाँ आ जाती है। वो कहती है क्यों ना हम आज साथ में डिनर करें। इस सिचुएशन में मिस्टर चा यंग से झूठ कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट टाइमो मेरे घर आए हुए हैं और हम फिर कभी डिनर कर लेंगे। यंग वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चेयरमैन कैंग और प्रेसिडेंट टाइमो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। चेयरमैन कैंग यहाँ सोचते हैं कि तामो उनसे ये बात छुपा क्यों रहा है। योरा ली मिनवो से कहती है कि मेरे मॉम डैड उनसे मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम दोनों ने जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए। मगर ली मिनवो कहता है कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ।
ये सुनने के बाद में रियोरा को समझ नहीं आता है कि ली मिनवो आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उससे यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि ली मिनवो के मन में कहीं ना कहीं हारी के लिए फीलिंग्स है, जो मिस्टर चार्ल्स से मिलने के लिए उनके ऑफिस में पहुँच जाती है और वो उनसे उस रात वाले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। चेयरमैन कैंग पीछे से आते हैं और वो तीनों का कन्वर्सेशन सुन लेते हैं और वो ये पूछते हैं कि क्या तुम मराइन ग्रुप की डायरेक्टर जो हो, जो यहाँ हाँ कहती है और वहाँ से चले जाती है। चेयरमैन के हाथ में स्टिक होती है और वो उसी स्टिक से मिस्टर चा और ताइमो को पीटने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतनी मुश्किल से ब्लाइंड डेट अरेंज करता हूँ और तुम दोनों इस ब्लाइंड डेट से बचने के लिए एक दूसरे को डेट पर भेजते हो। चेयरमैन किंग का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो ताइमो से पूछते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है और तुम मुझसे इस तरह से उसे छुपा क्यों रहे हो। ताइमो यहाँ जवाब में कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर हम व्यूअर्स को अगला सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर गे मिस यो को एक पर्सनल मैसेज भेजने वाले होते हैं, मगर वो गलती से वो मैसेज ग्रुप चैट में भेज देते हैं और इस मैसेज को मिस किम और हारी दोनों पढ़ लेते हैं। जब मिस्टर गे को ये पता चलता है कि उन्होंने अपना पर्सनल मैसेज ग्रुप चैट में भेज दिया है तो वो शर्म से मेंस वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। मिस यो और हारी भी दोनों उनके पीछे जाते हैं। हारी भी यहाँ दोनों को समझाने लगती है कि अचानक से हारी स्लिप हो जाती है और उसकी हील्स गिर जाती है। कुछ ही मूवमेंट में वहाँ चेयरमैन कैंग वॉशरूम यूज़ करने के लिए आ जाते हैं। मिस यो और मिस्टर गे तो वहाँ से चले जाते हैं, मगर हारी चेयरमैन कैंग से बचने के लिए वॉशरूम के अंदर बंद हो जाती है। लेडी सील देखने के बाद चेयरमैन कैंग कहता है कि भला एक लेडी एम्प्लॉयमेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है। फिर वो उसे बाहर निकलने के लिए इंसिस्ट करते हैं। हारी बाहर आती है और चेयरमैन कैंग उसे डांटने लगते हैं। हारी अपोलोजाइज लेटर लिखती है चेयरमैन कैंग को। लेटर पढ़ने के बाद भी चेयरमैन कैंग कहते हैं कि मुझे इस लड़की को डांटना है क्योंकि वो जब भी मेरे सामने आती है तो वो अपना चेहरा पूरी तरह बालों से ढक लेती है। हारी के कोवर्कर्स हारी को डिनर के लिए लेके जाते हैं कि सामने से ताइमो आ जाते हैं। वो कोवर्कर्स से पूछते हैं क्या तुम सब लोग डिनर के लिए जा रहे हो। सारे कोवर्कर्स और हारी हाँ कहते हैं। ताइमो कहते हैं कि मुझे भी तुम लोग के साथ डिनर पर चलना है। हारी यहाँ ताइमो को टेक्स्ट करके कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज़ तुम्हें देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जब यही सवाल प्रेसिडेंट ताइमो अपने एम्प्लॉयज़ से पूछते हैं तो उनके एम्प्लॉयज़ जवाब में कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें प्रेसिडेंट ताइमो के साथ में डिनर करने का मौका मिलेगा। हम अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रहे हैं, बस थोड़े से नर्वस है। मिस किम टेबल के नीचे देखती है कि हारी और ताइमो ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। मिस किम सबके सामने कहती है कि तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। मिस यो और मिस्टर गे को लगता है कि मिस किम ने ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है और वो इसी की वजह से इस तरीके की बातें कर रही है। डिनर के बाद सब लोग घर जाते हैं और हारी ताइमो वहाँ से कहीं और जाने का प्लान करते हैं कि तभी वहाँ चेयरमैन की कार आ रुकती है और वो दोनों को देख लेते हैं। चेयरमैन कैंग हारी और ताइमो से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, और यहाँ तीनों का आमना सामना एक दूसरे से होता है। आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।